Students, today we are going to start our second chapter of polynomial. Before starting the topic polynomial, students, हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे what is constant, what is variable and what is term. Students, constant क्या होता है? Constant वो डिजिट्स होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, मीन्स 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, ये डिजिट ऐसी होती है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है. तो कांस्टेंट वो डिजिट्स होती है जो वैल्यू फिक्स होती है, जो कभी चेंज नहीं होती. क्लियर? तो ये आपको समझ आया. कांस्टेंट क्या होता है? वो वैल्यू जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, वो डिजिट्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है और कभी चेंज नहीं होती. नाउ स्टूडेंट्स, वेरिएबल. व्हाट इज वेरिएबल? स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वो होता है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जो कभी चेंज नहीं होती. बट वेरिएबल वो होता है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, मीन्स वैरी मीन्स चेंज होना, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. क्लियर? जैसे कि x, y, z, u, t एक्सेट्रा. क्लियर? स्टूडेंट्स, कांस्टेंट को कुछ जगह पर a, b, c, d एक्सेट्रा इनके टर्म में भी लिया गया है, या फिर a0, a1, a2 इस टर्म में भी लिया गया है. क्लियर? लेकिन उनकी वैल्यू फिक्स है, उनको फिक्स ही माना गया है, एज ए कांस्टेंट माना गया है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, कांस्टेंट आपको समझ आया, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है. वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. वेरी से सब कहते हैं चेंज होना, वेरी मीन्स चेंज होती रहती है वैल्यू. क्लियर? नाउ स्टूडेंट, टर्म क्या होता है? टर्म जो होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनता है. कांस्टेंट एंड वेरिएबल जब एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम टर्म बोलते हैं. जैसे कि 2x, 3x, 80, या फिर क्या बोल सकते हैं 2u. तो स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? ये हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों क्या हो गए? एक साथ आ गए, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे. तो ये क्या हो गई? हमारी टर्म हो गई. ठीक है? तो ये तीनों कंसेप्ट आपको समझ आ गए. नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल की. पॉलिनोमियल क्या होता है? तीन चीजों से मिलकर बना होता है. एक कांस्टेंट, सेकंड वेरिएबल एंड थर्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर. स्टूडेंट्स, जो पॉलिनोमियल होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर. स्टूडेंट्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर मैंने आपको प्रीवियस वाले चैप्टर में स्टडी कराया था. नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड अप टू n. क्लियर? तो हमारा पॉलिनोमियल 3 पार्ट से मिलकर बनता है, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड नॉन नेगेटिव. नाउ स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल किस टर्म से लिया गया है? पॉलिनोमियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पॉली प्लस नोमियल. पॉली मीन्स मैनी, मीन्स बहुत सारे. ठीक है? एंड नोमियल मीन्स टर्म्स. तो जब बहुत सारी टर्म्स आपस में मिल जाती हैं, यानी कि जब बहुत सारी टर्म्स को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, देन वो क्या बनता है स्टूडेंट्स? एक पॉलिनोमियल बन जाता है. पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन किससे होता है? px से होता है. अब हमें मालूम है पॉलिनोमियल 3 चीजों से मिलकर बनता है, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. तो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला हो जाता है a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस अप टू an x की पावर n. तो स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ? हमारा पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन हो गया. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे a क्या है? कांस्टेंट हो गया आपका. ठीक है? एंड x क्या हो गया आपका? वेरिएबल हो गया. एंड स्टूडेंट्स, दिस इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो गए आपके. ठीक है? तो आपका पॉलिनोमियल 3 चीजों से मिलकर बना है, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. क्लियर? ऐसे आप इसमें देख सकते हैं, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल एंड n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं. तो हम एग्जांपल से समझते हैं. 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. यहाँ पे स्टूडेंट्स देखते हैं, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है.
इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉलिनोमियल, दैट मीन्स px से। क्लियर? तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है? जब बहुत सारे टर्म्स एक साथ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तब उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स नॉन नेगेटिव इंटीजर से एक बात क्लियर होती है कि जो हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वाली वैल्यू होती हैं वो कभी भी क्या होती है? नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते। मीन्स पॉलिनोमियल में जो वैल्यू होंगी ये हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की, ये कभी भी ना तो नेगेटिव होंगी, ठीक है, ना ही ये फ्रैक्शंस होंगे कभी भी, ना कभी इनकी वैल्यू डेसिमल्स में होंगी, ना कभी इनकी वैल्यू इरेशनल, दैट मीन्स पाई ई इनमें नहीं होंगी, ना ही इनकी वैल्यू कभी रूट्स में होंगी। तो स्टूडेंट्स अगर कभी आपको दे दिया जाए x की पावर -1 तो ये क्या हो गई? नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मीन्स अगर आपको कभी इक्वेशन दे दी 5x की पावर -1 + 2 तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स है। तो ये क्या होगा? ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेम स्टूडेंट्स कभी भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी। मीन्स 5x की पावर 1/2 + 3 दे दिया तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। सेम स्टूडेंट्स कभी भी वैल्यू डेसिमल में नहीं होगी। मीन्स 5x की पावर 2.5 + 2 तो दैट मीन्स ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेम स्टूडेंट्स वैल्यू कभी इरेशनल नहीं होनी चाहिए और ना ही रूट में होनी चाहिए, दैट मीन्स 5x की पावर पाई नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है, ना ही 5x की पावर कोई वेरिएबल होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर 5x की पावर y + 2 आ जाए तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेम स्टूडेंट्स अगर आपका आ जाए 5√x + 3 यहाँ पे 2x² + 5√x + 3 तो ये तो ठीक है कि इसकी वैल्यू हमारी कैसी है? नॉन नेगेटिव है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या हो गई? √x हो गई। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। दैट मीन्स जो भी टर्म होती है टर्म से मिलके बना होता है, सभी टर्म की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, या मीन्स 0 to n के बीच में होनी चाहिए। क्लियर? वही टर्म्स वही पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा हमारा, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया। ये पॉइंट्स स्पेशली आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही यही बनता है। सबसे पहले वो पूछता है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। हम यहाँ पे देख रहे हैं एक इक्वेशन दी हुई है हमें पॉलिनोमियल की। इसमें हम लोगों से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनको अलग अलग बताइए ये है क्या चीज़ें। स्टूडेंट्स ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया है जिसमें हमें 4 टर्म्स दिए हैं, 1 2 3 4। स्टूडेंट्स एवरी पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल होते हैं वो बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बना होता है, लेकिन वो जो टर्म्स होती हैं वो हमेशा माइनस और प्लस का साइन यूज करती है। हमेशा ध्यान रखना, ईच टर्म यूज द सब्ट्रैक्ट और एडिशन का साइन यूज करती है। क्लियर? स्टूडेंट्स हियर दिस इज लीडिंग कोफिशिएंट 2x³ - 5y² - 2x + 1। कभी भी आपसे लीडिंग कोफिशिएंट पूछा जाए तो जो भी जिसकी भी हायर डिग्री होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा उसे क्या बोलेंगे हम? लीडिंग कोफिशिएंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स 2x³ इसका कोफिशिएंट 2 है, 5y² इसका कोफिशिएंट 5 है, इसका कोफिशिएंट 2 है एंड इसका कोफिशिएंट 1 है। स्टूडेंट्स इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे x और y क्या है? वेरिएबल है। यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 2 वेरिएबल यूज किए हुए हैं। अगर हमारी इक्वेशन होती है, जैसे कि हम इस इक्वेशन को ले लें तो यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल यूज किया हुआ है x, तो ये 1 वेरिएबल इक्वेशन है। और यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल यूज किए हुए हैं तो ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। कभी भी आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ये आपका 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, तो ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल यूज हुए हैं? 2 यूज हुए हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो यहाँ पे x एंड y क्या हो गए? हमारे वेरिएबल हो गए। स्टूडेंट्स ये जो नॉन नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू होती है इसे हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं एंड
डिग्री भी बोलते हैं। हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे टॉपिक में डिग्री के बारे में। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपोनेंट बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज कांस्टेंट टर्म, ये क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे 2x क्यूब पावर कैसी है, क्यूब है, तो ये कैसे टर्म हो गई, क्यूबिक टर्म हो गई। यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो ये कैसे टर्म हो गई, क्वाड्रेटिक टर्म हो गई। यहाँ पे पावर क्या है, जिसकी कोई पावर नहीं होती 1 होती है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो कैसी इक्वेशन हो गई, लीनियर हो गई। यहाँ पे स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, तो ये कैसे टर्म हो गई, कांस्टेंट टर्म हो गई, ठीक है। इसे स्टूडेंट्स आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, या जीरो टर्म पॉलिनोमियल भी बोल। स्टूडेंट्स एग्जांपल से देखते हैं हम लोग कौन से हमारे पॉलिनोमियल है, कौन से हमारे पॉलिनोमियल नहीं है। स्टूडेंट्स px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस रूट x, क्या ये पॉलिनोमियल है, हम चेक करते हैं। नॉन, सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, दिस इज वेरिएबल हो गया, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू हो गई। इसमें चेक करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, रूट हो गई, दैट मीन्स ये हमारा रूट, अगर कभी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू ऐसे आ जाती है तो वो वेरिएबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि रूट x क्या लिखते हैं इसको, x की पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स कभी भी रूट में हो या फ्रैक्शन में हो तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता, हमने यहाँ पे स्टडी किया था इसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स px इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 7x की पावर -2 प्लस 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हमारी पावर क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स वाली जो भी टर्म होंगी वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स px इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 3/x। स्टूडेंट्स कभी भी डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसे कैसे लिख लेंगे, 3x की पावर -1, और जहाँ नेगेटिव वैल्यू आ जाती है वो टर्म हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है, तो इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स px इक्वल्स टू 5 की पावर x प्लस 2। मैंने बताया था कि कभी भी वेरिएबल जो होती है वो पावर नहीं होनी चाहिए, अगर वेरिएबल पावर हो गई तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स px इक्वल्स टू 5x की पावर 1/3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2। स्टूडेंट्स इसमें हमारी पावर कैसे हो गई, फ्रैक्शन में हो गई, कभी भी पावर फ्रैक्शन में होगी तो वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चेक करते हैं 5x की पावर पाई प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स पावर कैसी है, इरेशनल नंबर है, तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है, नहीं है, ठीक है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट चेक करते हैं px इक्वल्स टू 5x की पावर 2.5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं हमारी पावर कैसी है, डेसिमल में है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स px इक्वल्स टू 2x की पावर 4 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ हम देख रहे हैं सभी टर्म की पावर क्या है, हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, तो यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी, जहाँ कुछ नहीं, क्योंकि x/0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि यहाँ पे सभी वैल्यू क्या है टर्म की, जो भी वेरिएबल है इनकी वैल्यू क्या है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप चेक कर लीजिएगा कि ये चीज़ें हमारी अगर कभी भी आ जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। स्टूडेंट्स कभी आपसे पूछ लिया जाए कि 8x स्क्वायर ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल है, सबसे पहले तो ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह वेरिएबल एक ही यूज किया हुआ है x। अगर कभी स्टूडेंट्स आपका पॉलिनोमियल आ जाता है px इक्वल्स टू 2xy प्लस 1, तो क्या ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, नो। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज हुए हैं x एंड y, दैट मीन्स ये 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, तो ये हमारा 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपसे पूछा जाए क्या ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है आपका, तो 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल पूछा जाए तो
तो ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल यूज किए हुए हैं। पॉलिनोमियल तो है ये। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल है, यस पॉलिनोमियल है, क्योंकि इनकी जो पावर है 1 मानी जाएंगी, तो ये कैसे है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो पॉलिनोमियल तो है स्टूडेंट्स ये। बट अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए वन वेरिएबल का है क्या, तो जब वन वेरिएबल की बात करेंगे तो ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल, तो यस दिस इज द वेरिएबल टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरीके से आपकी 2.1 एक्सरसाइज जो है उसमें आपसे पूछा गया है वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल के क्वेश्चंस। तो इन कंडीशंस को देखते हुए आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 3 पार्ट्स होते हैं पॉलिनोमियल के, जो होते हैं मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। 3 पार्ट्स होते हैं पॉलिनोमियल के। मोनोमियल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पर वन टर्म यूज हो, यानी कि 2xy, ये क्या है हमारा एक टर्म हो गई, या फिर 4x² या फिर 5, ये क्या है हमारी वन टर्म हो गई। तो वन टर्म जो होती है, या फिर 5x²y। तो स्टूडेंट्स जब भी वन टर्म यूज हो रही हो तो वो पॉलिनोमियल कैसा होगा हमारा, मोनोमियल होगा। उसे हम कैसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। स्टूडेंट्स जब भी हमारा पॉलिनोमियल 2 टर्म से मिलकर बना हो, यानी कि 2x² + 1 या फिर 3x² y + 2, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया हमारा, बाइनोमियल। मींस जहाँ पे हमारी 2 टर्म यूज हो वो कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, हमारा बाइनोमियल। एंड ट्राइनोमियल स्टूडेंट्स जहाँ पे 3 टर्म यूज होंगी, मींस 3x² + 2x + 1 या फिर 2x³ - 2x + 4। स्टूडेंट्स 3 टर्म्स यूज हो रही हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखना, कभी भी वन टर्म होगी तो वो पॉलिनोमियल का कहलाएगा मोनोमियल पॉलिनोमियल, 2 टर्म होगी तो हमारा बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाएगा, 3 टर्म्स होगी तो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हमारा कहलाएगा। स्टूडेंट्स अगर 3 से ज़्यादा होती हैं तो हम उसे क्या लिख देते हैं, मान लिया 4 टर्म हो गई हमारी, तो हम इसको बोल देंगे 4th टर्म पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर हमारी 5 टर्म दे दी तो हम बोल देंगे 5th टर्म पॉलिनोमियल। ठीक है, 6 दे दी 6th टर्म पॉलिनोमियल। इस तरीके से हम अपने इक्वेशंस को लिख सकते हैं, अपना पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिग्री और टर्म्स के बेस पे। तो इसलिए आप नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, जिससे आप अपने सभी कंसेप्ट को क्लियर कर सकेंगे। हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराएंगे और इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।